मूर्खा 30 जून 2020 को आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की सरपरस्ती में रिन्यूअल सेंटर में FTL सिस्टर्स का इलेक्शन चैप्टर मुनक्कद हुआ। इलेक्शन चैप्टर के आखिर में मूर्खा 2 जुलाई 2020 को इलेक्शन मुनक्कद हुआ, जिसमें सिस्टर ट्रीजा यकूब को FTL जमायत की मदर जनरल चुना गया और उनके साथ सिस्टर पैट्रिशिया को फर्स्ट काउंसलर चुना गया। उनके साथ 3 और काउंसलर्स भी चुनी गईं, जिनमें शामिल हैं सिस्टर नजमा डैनियल, सिस्टर मिशेल तोफैल और सिस्टर ईदत। शुक्रगुजारी की इबादत के दौरान आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने नई गवर्नमेंट को मुबारकबाद दी और उनके लिए खुदा से दुआ की। हम खुसूसी तौर पर दुआ करते हैं सिस्टर ट्रीजा के लिए और उनके सब काउंसलर्स के लिए, सिस्टर नजमा के लिए, मिशेल के लिए, सिस्टर पैट्रिशिया के लिए, सिस्टर ईदत के लिए। खुदा उन्हें कसरत से बरकत दे ताकि वो ख़ुद भी मुत्तहिद होकर जमात की रहनुमाई करें और सब सिस्टर्स की भलाई के लिए काम करते रहें। 2 जुलाई 2020 का दिन पाकिस्तान के लिए, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की एक मकामी जमात जिसको मरियबा सिस्टर्स कहते हैं या FTL सिस्टर्स कहते हैं, ये जमात 1917 में फादर हरमन ने इस जमात की बुनियाद रखी और 1917 से लेकर अब तक और मुस्तकबिल में भी बड़ी इनकी खदमात हैं और बड़ी मेहनत के साथ सिस्टर्स काम कर रही हैं। और सिस्टर खुसूसी तौर पर स्कूल के तालीम के शोबे से, और तालीम की जब बात होती है तो बोर्डिंग हाउस का जिक्र भी होता है, तो तालीम, बोर्डिंग हाउस और इसके अलावा डिस्पेंसरियाँ चलाकर बेशुमार लोगों की खिदमत करती हैं, क्योंकि जमात की बुनियाद बाकायदा वेटिकन से, रोम से इसकी इजाज़त या मंजूरी वो इसके बाद हुई थी। तो जमात तकरीबन अभी 100 साल पूरे करने को है। तो खुदा ने इनको, ये मकामी जमात है, सारी सिस्टरें मकामी हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारी ही बहनें और बेटियां हैं। खुदा ने इनको बहुत बरकत दी है। इनकी ज़िंदगी का नस्बुलैन अंजील की बिशारत करना, अंजील की बिशारत ही से मुतासर होकर, जैसे यसू अज़ीम उस्ताद थे, ये भी उसी तरह से ही यसू की पैरवी करते हुए लोगों को तालीम देते हैं, बेशुमार बच्चों को। और वो बच्चे जो ऐसे दूर दराज के इलाकों से हैं, माँ बाप गरीब हैं, उनके लिए ये बोर्डिंग हाउस की सहूलतें भी फराहम करती हैं। तो इनके जो अभी कॉन्वेंट्स हैं जहाँ बोर्डिंग हाउस भी हैं, वो सांगला हिल में है और शेखुपुरा में है और फादर अमातो के पास उकाड़े में भी है। और इसके अलावा इनके पास पहले बोर्डिंग हाउस मरियाबाद में भी थे, आडा में भी थे। और अजीज़ों, इनकी मेहनत की वजह से, लगातार मेहनत की वजह से इनके पास जितने भी बच्चे आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। उनकी ईमान बड़ा मजबूत हुआ क्योंकि ये मसीही तालीम पर बहुत ज़ोर देती हैं, कैटेकिज़म पर। बच्चों को पाक शाकत के लिए तैयार करना, इस्तेकाम के लिए तैयार करना, अपने फादर्स और मुनाज़ साहिबान के साथ मिलकर इलाकों में काम करना, होम विज़िट करना, और अगर कोई बीमार हो, बीमारों की ज़रूर तीमारदारी करती हैं, बहुत खिदमत करती हैं। तो अज़ीज़ों, आज का दिन यानी 2 जुलाई जमात के लिए एक बड़ा अहम दिन था। आज खुदा ने जमात को एक नई क़यादत बख्शी है, यानी आज इस जमात का इलेक्शन था और इस इलेक्शन में जो नई क़यादत आई है वो सिस्टर ट्रीजा याकूब हैं, जवान सिस्टर हैं, और उनके साथ सिस्टर पैट्रिशिया जो पहले भी काउंसलर रह चुकी हैं, कई बार काउंसलर रही, सिस्टर नजमा ये आजकल उकाड़े में खिदमत कर रही थी, सिस्टर पैट्रिशिया टाउनशिप में हैं, सिस्टर मिशेल ये गुजरांवाले में हैं, और सिस्टर ईदत ये सांगला में हैं। तो ये 5 सिस्टर्स की यानी मरकज़ी हैसियत है इस जमात में, जिनके पास जमात की इंतज़ामी अमूर हैं। तो आज हम उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि खुदा हमारी सिस्टर्स को कसरत से बरकत दे, बड़ी जुर्रत दे, ताकि इसी जोश और जज्बे के साथ मुक़द्दस फ्रांसिस के नक्शे कदम पर चलकर, अंजील के ऐन मुताबिक चलकर ये आज लोगों को तालीम दे सकें, बाइबल की बातें सिखा सकें
لوگوں کو پیار اور محبت کا درس دے سکیں، اور اس طرح سے وہ لوگ جو مایوس ہیں ان کے اندر جینے کے ایک نئی امنگ پیدا کر سکیں، اور وہ نوجوان جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کنفیوز ہوتے ہیں، یہ ان کو کاؤنسلنگ کے ذریعے سے بھی بے شمار لڑکیوں کو انہوں نے تعلیم دی، اور خدا ان کے اس جذبے کو ہمیشہ تازہ رکھے تاکہ اسی جذبے کے ساتھ یہ تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھتی رہیں، لوگوں کو تعلیم دیتی رہیں، اور اسی طرح سے اور بورڈنگ کے ذریعے سے بے شمار بچوں کی جسمانی بھی، یعنی ان کو کھانا پینے کے ذریعے سے بھی، ان کی تربیت کے ذریعے سے بھی، اور تعلیم کے ذریعے سے بھی ان کو باعزت شہری بنائیں، تاکہ یہ بچے باعزت شہری بھی بنیں اور فخر کے ساتھ اپنے مسیحی ایمان کا اقرار بھی کرتے رہیں۔ خدا نے یہ بھی برکت دے کہ یہ اپنی ڈسپینسریوں کے ذریعے سے بے شمار لوگوں کو جو بیمار ہو جاتے ہیں، دکھی ہیں، ان کی تیمارداری بھی کرتے رہیں۔ اور آج میں اس 2 جولائی کو جب سسٹرز کا الیکشن چیپٹر ہوا، نئی قیادت سامنے آئی ہے، خدا نے نئی قیادت کو ذمہ داری عطا کی ہے، تو میں آپ تمام کو خصوصی طور پر ہماری جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، انہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس جماعت میں شامل ہوں، اور اس جماعت میں شامل ہو کر وہ علاقے جہاں پر ابھی تک ہم تعلیم نہیں عام کر سکے، یا مسیحی تعلیم یا ایمانی تعلیم کو عام نہیں کر سکے، آپ FTL سسٹوں میں، مری آباد کے سسٹم میں شامل ہو کر اس مشن کو اس مقامی دھرتی پر، پاک دھرتی پر جاری رکھنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ جب بھی آپ مری آباد آتے ہیں تو تقریباً جو میزبان سسٹرز ہیں، کیونکہ مری آباد میں ہی ہیں، تو میزبان سسٹرز یہی ہوتی ہیں جن کے پاس بہت سارے لوگ آ کر ٹھہرتے بھی ہیں، تاکہ آپ بھی اس عظیم مشن میں، یسوع کے مشن میں، مقدس فرانسیس کا راستہ اپناتے ہوئے اس مشن کو جاری رکھنے میں آپ اس جماعت میں شامل ہوں۔ خدا آپ کو، آپ کے ماں باپ کو بڑی برکت دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔